हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर मोशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर है ये। ओके ये क्लास 9 में फर्स्ट टाइम फिजिक्स हम पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोशन क्या होता है। मोशन मोशन मतलब कि मूवमेंट करना, कोई मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट मीन्स मोशन। मीन्स द फिनोमिना ऑफ द चेंज ऑफ द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर हम एक समय से अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना समय लगता है तो उसे कहते हैं मोशन। जैसे कि मोशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियडिक मोशन। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मीन्स किसके थ्रू जा रहा है वो, कि ट्रांसलेट कर रहा है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। रेक्टिलिनियर मतलब कि लीनियर मोशन, एक सीधी लाइन में वो रनिंग कर रहा है। सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेटरी मोशन। ओके रोटेशन, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मतलब एक पेंडुलम देखते हैं, घड़ी का पेंडुलम किस तरीके से मूव करता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट वो मूव करेगा। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का एक और एग्जांपल होता है जैसे कि स्विंग। जब हम स्विंग करते हैं तो क्या होगा, वो पीरियडिक मोशन में आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। अब हम फिजिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है फिजिक्स? फिजिक्स मतलब नेचर। नेचर्स में जितने भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि पेड़ से फल गिरता है तो वो फिजिक्स है। ठीक है, मूवमेंट करते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, या कुछ भी मशीन बनती हैं उसमें रोटेशंस होती हैं, मूवमेंट होती है, तो दैट इज़ द फिजिक्स, वो सब फिजिक्स है। अब फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ पढ़ी जाती है उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं उन्हें? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। ये दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको मेज़र करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम लेंथ, जैसे कि अगर हमने एक पेन, हमारे हाथ में पेन है, तो हाँ इस पेन की हमें लेंथ को देखना है। तो लेंथ देखने के लिए क्या हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं। वो पेन तो हम किसी भी दिशा से हम पकड़ेंगे तो उसकी लेंथ तो सेम ही आएगी। तो लेंथ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? वेक्टर जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने कहा था डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लेंथ मतलब मीटर, ग्राम, किलोग्राम, जस्ट लाइक दैट, उसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। वेक्टर कहते हैं जिसमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। दिशा मतलब कि कोई डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें फोर्स लगाना है किसी चीज़ पर, अगर हमें फोर्स लगाना है कि अगर हमें दरवाजे को पुल करना है या पुश करना है, तो इसके लिए हमें एक डायरेक्शन होती है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी टेबल को एक पर फोर्स लगाना है, किसी टेबल को खिसकाना है, तो हमें किसी डायरेक्शन में खिसकाना है, पीछे खिसकाना है या आगे खिसकाना है, तो फोर्स लगाना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बिना डायरेक्शन के फोर्स तो नहीं लगेगा। तो वो से कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या होते हैं? लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है वो क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई डू वी यूनिट। हमें यूनिट की क्या ज़रूरत होती है? सपोज़ हमने एक मार्कर की लेंथ को देखना है, मार्कर, ओके, मार्कर या पेंसिल की लेंथ को हमें देखना है, तो लेंथ क्या है? लेंथ किस में मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। ओके, कोई वेट होता है तो उसे किलोग्राम में देखते हैं, टाइम होता है तो हम उसे सेकेंड में देखते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत है? मैं देखो, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुछ एग्जांपल है, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इसकी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि CGS में लिखना है, MKS में लिखना है, FPS में लिखना है। CGS क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। MKS क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। तो हमें किस में मेज़र करना होता है? हम फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वो सब हम किस में मेज़र करेंगे कि अगर लेंथ है तो मीटर में आएगा, ओके, अगर टाइम है तो सेकंड में आएगा, मीटर सेकंड, किलोग्राम नहीं लगाना है हमें,
हमें क्या लगाना है, मीटर सेकेंड। ओके, तो वो क्या होता है, एक इंटरनेशनल क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, इसे कहते हैं एमकेएस को। एमकेएस क्या होता है, मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड। ओके, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में, वो सब हमें क्वांटिटी अगर हमें अलग अलग किसी भी में दी होगी तो हमें उसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर और सेकेंड में हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, मोशन। अब मोशन कितनी तरह के होते हैं, मोशन 2 स्टेट में होते हैं, जैसे कि मोशन एट रेस्ट। रेस्ट मतलब कि हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही जगह पर खड़े हैं, तो वो क्या है, मोशन तो है नहीं, तो वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। स्टेट ऑफ मोशन, अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर हम, जैसे घड़ी की सुई तो कभी रुकती नहीं है, तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो टाइम तो आगे जाएगा ना, तो फिर वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंजिंग ऑफ द पोजिशन इज नोन एज अ स्टेट ऑफ द मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई ही इज़ स्लीपिंग या ही इज़ सिटिंग, शी इज़ सिटिंग, तो ये क्या है, रेस्ट के एग्जाम्पल है। बट ही इज़ रनिंग, ही इज़ बाईसाइकिलिंग, तो दैट इज़ द मोशन, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, मोशन है। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जैसे कि अगर हम घर से स्कूल जाते हैं, घर से हम स्कूल जाते हैं, घर से हम स्कूल जाते हैं अपनी बस के बस बाय बस जाते हैं, बाय बस जाते हैं, तो बस क्या करेगी, हमें 1 घंटे में पहुंचाएगी। जबकि अगर हम साइकिल से स्कूल जाते हैं तो 15 मिनट में रास्ता हम कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी स्कूल बस से स्कूल जाते हैं तो वो 1 घंटे में पहुंचाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कूल बस क्या करती है, वो लॉन्ग रूट कवर करती है, वो लॉन्ग रूट कवर करती है, मतलब वो हर डायरेक्शन से होकर जाती है। लेकिन अगर हम बाईसाइकिल से जाते हैं तो हम सीधा जो मेन रूट होता है उसी की तरफ जाते हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट, मतलब बाईसाइकिलिंग से अगर हम जाते हैं वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक सीधी दिशा से जाना। डिस्टेंस का मतलब होता है जो बस रूट जाती है, डिस्टेंस मतलब कि घर से स्कूल तक बस गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो अगर हम घूम फिर के जाएं, लंबा रूट कवर करके जाएं, तो उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। अगर हम बाईसाइकिल से जाएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाएं, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से अगर हम, ये क्या होता है, टोटल पाथ, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ, और जबकि ये क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आएगा, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब बस जो घूम घूम कर जाती है वो पूरी एक कंप्लीट लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई पर्टिकुलर दिशा इसमें की दिशा में वो जाती नहीं है। जबकि अगर हम साइकिल से स्कूल जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होकर स्कूल जाती है, इसलिए वो जल्दी पहुंच जाती है स्कूल। ओके, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों होता है हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा टोटल में काउंट होगा, डिस्टेंस हमेशा टोटल में काउंट होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट, अगर हम घर से स्कूल जाते हैं, बाईसाइकिलिंग के थ्रू जाते हैं, सपोज हम 5 मिनट में पहुंच गए, ठीक है, 5 मिनट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, अगर हम 5 मिनट में पहुँचे तो नहीं, और जबकि हम घर आते हैं तो 6 मिनट में आते हैं, तो ये क्या है, 6। फॉर्मूला क्या होता है, v-u/t, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, v माइनस यू, तो क्या हुआ कि -5 -6/2 सपोज, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 11/-2, तो इसका क्या आंसर आया, -5.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमने कितना रास्ता कवर किया है। जबकि डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ कवर करता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो हो सकता है, ठीक है, मगर डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल टू द डिस्टेंस और इट्स लेसर, मतलब ये डिस्टेंस से कम हो सकता है।
अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है? स्पीड मतलब कि जो हमारा स्कूल बस जाती है वो क्या कवर करती है? स्पीड। वेलोसिटी क्या है? हम साइकिल के थ्रू जाते हैं। तो वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि स्पीड घूम के फिर के जाती है, तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है? जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग अ बॉडी यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई बस सपोज़ यहाँ पर 0 पर है, ठीक है, वो पहले 1 मीटर की दूरी तय कर, सॉरी, वो पहले सपोज़ यहाँ पर 0 पर है, 0 मतलब जिस पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन पर वो है, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन पर है, तो पहले वो किस पर मूव करती है? 1 पर, मतलब ये टाइम है, ओके, टाइम। तो पहले वो 2 मीटर जाएगा, फिर वो 4 मीटर जाएगा टाइम 2 पे, फिर वो 6 मीटर जाएगा टाइम। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस अगर आता है तो वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो इक्वल डिस्टेंस होगी पर टाइम चेंज होगा। इक्वल डिस्टेंस होगी मगर टाइम चेंज होगा। इस तरीके से ग्राफ कैसे बनेगा कि 0 पर है तो ये क्या बनेगा कि अगर सपोज़ ये है तो 4 पर यहाँ आता है, ओके, 40 पर यहाँ आता है, तो इस हिसाब से ये क्या होगा? एक कर्व लाइन इसमें बनती है, ओके। तो ये क्या है? 0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल ऑफ द टाइम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर सपोज़ जैसे रोड पर व्हीकल्स चलते हैं तो व्हीकल्स कैसे चलते हैं? व्हीकल्स कभी तेज़ चलेंगे, ओके, कभी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी, कभी स्पीड बिल्कुल रुक जाएगी, जब रेड लाइट आती है रुकती है ना, तो कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। तो अनइक्वल टाइम कवर करना, अनइक्वल टाइम में जाना और अनइक्वल डिस्टेंस में जाना, ठीक है, तो वो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल टाइम, सॉरी, इसमें इक्वल टाइम होता है, हमें 1 घंटे में ही कवर करना है। उस एक घंटे में हम कभी अपनी स्पीड ज़्यादा करते हैं, तो कभी बहुत कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, और कभी बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। तो ये क्या है? इक्वल टाइम होता है बट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? S=D/T। मतलब स्पीड जो ट्रैवल की गई है, कितने डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, कितने समय में ट्रैवल की गई है, S=D/T। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? सपोज़ कोई बंदा एक टी टाइम में कवर करता है, ठीक है, D1 डिस्टेंस, फिर D2 डिस्टेंस, फिर D3 डिस्टेंस, T2 और T3। तो इसको हम एवरेज स्पीड कैसे लगाएंगे? D1 प्लस D2 प्लस D3, ओके, फिर T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके। इस तरीके से हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, मतलब टोटल स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लेंगे? S/T1, ठीक है, S/T1, S1 के x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम इसमें क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमें इनिशियल डिस्टेंस हमारा होगा x1 और फाइनल डिस्टेंस 15, तो इसके फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज होना, मतलब रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। जैसे हमने कहा था कि गाड़ी जब रोड पर चलती है तो पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर रुक भी जाती है जब रेड लाइट आती है, फिर तेज़ हो जाती है। तो इस तरीके से चेंज होना, रेट ऑफ द चेंज होना या बढ़ना, तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A=V-U/T। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जबकि U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और T हमारा टाइम। तो इस तरीके से याद रखना, जब भी कोई फॉर्मूला लिखोगे तो एक डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद फॉर्मूले के बाद उसका जो है वो सब उसका देना है। उसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कैसे होता है, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं मीटर, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड। ओके, तो क्योंकि मीटर पर सेकेंड होगा ना, मीटर पर सेकेंड, जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, जो क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और इसका यू का हमने क्या लिया था सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -2। ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव होना, एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना, एक्सेलरेशन का नेगेटिव, कि पहले तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, पहले तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फिर स्पीड कम हो गई, तो इससे क्या होगा, वो नेगेटिव रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव रिटार्ड मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम रिटार्डेशन, की स्पीड का घटना। अब अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, ग्राफ 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ, 3 तरह के ग्राफ होते हैं, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे कि जब कोई भी एट रेस्ट, जैसे कि हमने देखा था कि एट रेस्ट पर क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होती है। कोई मूवमेंट नहीं होने का मतलब क्या है, पोजीशन चेंज नहीं होगी, समय तो बढ़ता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो वो क्या होगा 0। तो ये क्या है कि, तो इसमें हम ये वाला ग्राफ हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, पोजीशन। ओके, टाइम तो चेंज हो जाएगा, टाइम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पोजीशन यहाँ है तो वो यहीं रहेगी। तो ये क्या है, एक स्लोप इस तरीके से बनेगा, तो इसे कहते हैं एट रेस्ट, जो कि क्या सा होता है 0 पर होगा। पोजीशन वर्सन टाइम, स्लो वर्सन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ओवर दैट द इंटरवल ऑफ टाइम। और ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की डिस्टेंस 2 मीटर मतलब इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि पहले तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, फिर डिस्टेंस एकदम घट गई, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि इस वाले पैराग्राफ में क्या है कि डिस्टेंस कभी 2 हो जाती है, कभी 1 हो जाती है, कभी 4 मीटर हो जाती है, कभी 6 मीटर हो जाती है। ओके, तो ये अलग अलग डिस्टेंस होता है इक्वल टाइम में। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जैसे कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस को कवर करना, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस को कवर करना। और रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंट मतलब कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। ओके, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि पहले ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करती है, फिर वो एक ही सिरे से वो नीचे आ जाती है, मतलब कि इसका जो मूवमेंट है वो उसका टाइम चेंज, उसका टाइम गिर जाता है बिल्कुल, मतलब कि रुक जाता है वो, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसकी फर्स्ट इक्वेशन है v = u+at। तो v क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u है हमारा v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, जबकि u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जबकि a होता है हमारा एक्सीलरेशन और t होता है हमारा t। अब ये कैसे आएगा इसको हम आगे देखेंगे डेरिवेशन में। सेकेंड इक्वेशन है हमारी v² = u² + 2as, 2as a, s क्या होता है डिस्टेंस, s क्या है डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस। थर्ड है हमारा s = ut + ½ at²। अब ये कैसे आते हैं इक्वेशन, कैसे इसकी इक्वेशंस बनती हैं वो हम देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है v = u + at, v = u + at। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t।
अगर हम इसको ए टी को साथ में ले आते हैं तो क्या बचेगा, v माइनस यू। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू v माइनस यू। तो ए टी इक्वल टू v माइनस यू। अगर हम इसको v को बाहर निकाल देंगे तो u किस में बन जाएगा, प्लस में। तो u प्लस ए टी इक्वल टू v। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे आती है, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे बनती है, ए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन टू, यू प्लस वी अपॉन टू इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर हम इस टी को इनके साथ ले जाएं तो क्या बनेगा, एस इक्वल टू यू प्लस वी हाफ इंटू टी। अगर हम v को चेंज कर ले तो v पता है हमें, एस इक्वल टू यू प्लस यू टी, यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। एस इक्वल टू यू, ये क्या बनेगा, टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, क्योंकि ये टू नीचे आ जाएगा। एस इक्वल टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से इक्वेशन आती है। ओके, इक्वेशन किससे आती है, एसिलेरेशन की इक्वेशन से आएगी। ओके, अब थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के टू एस। अब ये कैसे बनेगा, v हमें पता है एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ए इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी, तो t अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसको क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो v प्लस यू बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए इक्वल टू एस। तो इसका क्या बनेगा, क्योंकि हमें पता है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इसका काइनेमेटिकल ग्राफ कैसे बनता है, काइनेमेटिकल ग्राफ से भी इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशन। काइनेमेटिक ग्राफ से कैसे आता है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या होता है डिस्टेंस, और ये क्या होता है टाइम। अगर टाइम टी ज़ीरो है, टी ज़ीरो, तो अगर ये 2 मीटर आगे जाता है, 2 मीटर आगे जाता है फिर रुक जाता है, रुक जाने से क्या होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, ये स्क्वायर में आ जाएगा। अगर अब ये स्टार्ट करेगा अपनी मूवमेंट, स्टार्ट करेगा तो एक यूनिफॉर्म मोशन से अगर ये चलेगा तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है, ओके, यहाँ पर ये स्क्वायर बनता है। तो पूरे एक ही क्या बना, ट्रेपेजियम, पूरे क्या बना ये ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से हम एक फार्मूला निकालेंगे। तो ये कितना होगा, ये तो होगा, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, ओके, और वी और यू। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें पता है ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे एक्सीलरेशन में पता है चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v कितना है इसमें, v कितना है इसमें, बी डी माइनस ए ओ अपॉन ओ डी, बी डी माइनस ए ओ, बी डी माइनस ए ओ यू, ठीक है। और t कितना है हमारे पास, ओ डी। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये सेम है बिल्कुल जैसे ऊपर दिया गया है, बस इसमें आपको क्या लिखना है, बस इसकी डायरेक्शंस आपको देनी है। ओके, तो अब सेकंड फार्मूला देखना। सेकंड फार्मूले में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम से निकाला गया है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। ट्राइंगल और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया हमने इसमें, ठीक है। उस हिसाब से हमने इसमें क्वान्टिटीज़ फिल करेंगे। तो उस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड फार्मूला भी हमने इस तरीके से बनाया गया है जैसे ऊपर दिया गया था, बस उसकी जगह पर हमें पुट करना पड़ेगा।
ओके, इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। हमें पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या इसमें डिस्टेंस तो सेम रहता है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट सेम होता है? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट सेम होता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस तो बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S=D/T। तो एक कंप्लीट सर्कल को करने के लिए कितना चाहिए, सरकमफ्रेंस D बराबर कितना आ जाएगा, 2πr। अब टाइम पीरियड दो रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2πr/T। सरकमफ्रेंस 2πr, टाइम क्या है, T बराबर V बराबर 2πr/T फॉर द सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा मोशन का चैप्टर, इसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।